नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने जो पंचवर्षीय योजना इसकी सीरीज जारी की थी और आज हम पढ़ेंगे सेकंड पंचवर्षीय योजना। हमने पहले पंचवर्षीय योजना में बताया कि वो पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ को खास दिया गया, किस मॉडल पर आधारित थी। जब पहली पंचवर्षीय योजना संपन्न होती है तो दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या है, लागू होती है। और ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1956 से 1961 तक लागू रहे। और ये जो पंचवर्षीय योजना है इनको मैनेज करती थी योजना आयोग, क्या करती थी, मैनेज करती थी। तो जो पंचवर्षीय योजना है इसमें किसी खास विषय पर एक प्राथमिकता रख दी जाती थी। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें भारी उद्योगों पर क्या किया गया, फोकस किया गया कि हमें अब क्या करना है, भारी उद्योगों पर ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, निवेश करना है। और साथ में जीवन स्तर किस तरीके से बढ़े हमारे लोगों का। और इसे एक मॉडल को नाम दिया गया पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से क्या है, जाना जाता है। क्योंकि ये जो मॉडल है बहुत ज्यादा आते हैं। पहला जैसे मॉडल हेरोडोवर मॉडल, तो दूसरा पीसी महालनोबिस, इस तरीके से मॉडल कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। क्लियर। तो इस पीसी महालनोबिस मॉडल पर क्या थी, आधारित थी। इसमें देखा जाए तो इसमें लक्ष्य रखे गए कि हमें 4.5% की क्या करना है, ग्रोथ रेट करना है। लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और लगभग 4 पॉइंट की ही परसेंटेज पे हमारी क्या हो सकी, इसमें ग्रोथ की गई। अगर इसमें देखा जाए कि हम बजट कितना, तो इसमें 4800 यानी 4800 करोड़ रुपए रखा गया। बाद में कुछ लगा लेकिन शुरुआती जो हमारा अमाउंट है वो इतना ही रखा गया। इसमें अब इसमें जब भारी उद्योगों पर बल दिया गया इस पंचवर्षीय योजना में, तो भारी उद्योगों को बल देने के लिए बड़ी बड़ी इस्पात कंपनियों या विनिर्माण संस्थानों की क्या की गई, स्थापना की गई। जैसे राउरकेला उड़ीसा में इसकी स्थापना की गई, इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। भिलाई छत्तीसगढ़ में भी क्या की गई, इसकी स्थापना की गई। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में भी इस्पात की क्या की गई, संयंत्र की स्थापना की गई। कुछ कोचों की भी स्थापना हुई इस टाइम पीरियड। चितरंजन लोकोमोटिव कोच की क्या की गई, फैक्ट्री की स्थापना की गई। इस तरीके से बहुत सारे क्या हुए, कार्य हुए। साथ में परमाणु के क्षेत्र में भी काफी उन्नति करी। जैसे भाभा परमाणु संयंत्र की स्थापना की गई, इसके अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा को बनाया गया। इसके बाद उसमें जो हमारा इंस्टीट्यूट है, फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको भी टाटा फंडामेंटल रिसर्च, उसको भी क्या किया गया, जारी किया गया। तो कुल मिला के ये योजना क्या है, एक हिसाब से सफल योजना थी पंचवर्षीय योजना। और जो उद्देश्य चाहते थे वो देश के लगभग आसपास, पूरे उद्देश्य तो नहीं फाइंड कर पाए लेकिन लगभग उद्देश्यों के आसपास ये योजना क्या है रही। तो ये थी पूरी जो सेकेंड योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और एक चीज याद दिला दे, जो पंचवर्षीय योजना है हम यूएसएसआर के मॉडल पर क्या थी, आधारित थी। और उन्हीं के मॉडल पर क्या किया गया, इसे लागू किया गया। तो ये यहाँ तक हमारा वीडियो था। हम अगली अब करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, क्या करें हम, सारे डायमेंशन